Hey guys, welcome to Education Hub. So guys, today we are going to continue the chapter from class 11th chemistry, and the chapter we were doing was classification of elements and periodicity in properties. So guys, as I told you that today we are going to discuss about metals, non-metals and metalloids, right? This topic is really good, right? You must have read about this topic earlier also. Got it? So there is no question of doubts. We will just revise this topic, right? So before beginning, let's revise what we have done till now. बेसिकली हमने चैप्टर में किया गया है. हमने चैप्टर में कई सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं. दैट फर्स्ट वन वाज योर मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल, सेकेंड योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, and the third we discussed about the relationship between the electronic configuration and the periodic table, right? So ये तीन टॉपिक हम कवर कर चुके हैं ना. हमारे ये फोर्थ लेक्चर है चैप्टर का. बेसिकली बिटवीन मैंने एक ओवरव्यू वीडियो दिया था किसको, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का. सो दोज who have not watched those videos please go and watch, because further आगे जो भी टॉपिक्स आने वाले they are some related to each other. Got it? So it's very important to clear those topics which have been studied previously. Got it? So now nextly we are going to talk about some first thing, metals, right? So this going to be our next topic, right? Means first हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, metals के बारे में डिस्कस करेंगे. So we will talk about some facts about metals related to periodic table. राइट, आफ्टर दैट व्हाट हम लोग प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मेटल्स, दैट इन योर पीरियोडिक टेबल, राइट, 78% ऑफ एलिमेंट्स क्या है आपके, मेटल्स हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट वन, राइट. व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू कीप फ्यू थिंग्स क्लियर, वेरी क्लियर इन योर माइंड्स, राइट, कि कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए. व्हाट थिंक यू हैव टू रिमेंबर दैट 78% ऑफ द मेटल्स कितने हैं आपके, क्या है, नॉन मेटल्स नहीं है बल्कि मेटल्स हैं. राइट, ये क्वेश्चन बहुत ऐसे घुमा के पूरा जाता है कि 78% नॉन मेटल्स हैं एंड अबाउट योर लेफ्ट ओवर 35% और 25% क्या है, मेटल्स हैं. सो चिल्ड्रन यूजुअली गेट कंफ्यूज, बट यू डोंट हैव टू. नेक्स्ट थिंग व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज, सी, नेक्स्ट थिंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग में हम क्या देख रहे हैं कि इनकी लोकेशन क्या होती है. मीन्स कि पीरियोडिक टेबल में वेयर विल यू फाइंड दीज एलिमेंट्स, राइट. इट्स इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको क्लियर होनी चाहिए दिमाग में बहुत अच्छे से, राइट. सो आप लेफ्ट साइड में जब भी देखोगे, वेयर यू विल सी लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपको क्या मिलेगा, what will you observe, these metals, right. आप जो भी पीरियोडिक टेबल ले रहे हो, बेसिकली हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, सो इट्स कॉमन. लेफ्ट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल में आप जब देखोगे तो आपको क्या मिलने वाले हैं, नॉन मेटल्स. सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपको आपके दिमाग में एकदम क्लियर होनी चाहिए. कोई भी आपसे पूछ रहा है दैट हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ मेटल्स इन योर पीरियोडिक टेबल, सो जस्ट सडन योर आंसर शुड कम for 78%. Where these 78% of metals elements are located, on the left side. So these are very easy questions. Just what the question is that you have to be clear about your answers, right. You have to be clear about your concept कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो आपको एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, right. So these were two facts about metal. Now next अब हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज, right. So this is going to be our next topic as I told you. Means हम लोग कॉमन प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, राइट. कॉमन प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती हैं, बट आपने क्या किया है, जनरली इन सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ रखा है. सो हम ज़्यादा इस टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे एक तरीके से, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स बहुत ईजी हैं एंड यू मस्ट हैव रेड इन योर प्रीवियस क्लासेस. Got it? So there is no need of wasting times, क्योंकि आगे अभी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं that are more important than these ones. Important सभी ये टॉपिक्स हैं, but still
So first property, right? First property, solid at room temperature. Solid at room temperature means कि आप कोई भी मेटल ले रहे हो, so what will you observe? You will observe what they are generally solid. Metals में आप देख सकते हो aluminium, iron, right? All these are what your iron, aluminium. What all these elements are? They are your solid. What are they? Solid at room temperature, right? सो यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि कोई भी मेटल होगा वो जनरली रूम टेम्परेचर पर क्या होगा, सॉलिड होगा. यू विल जनरली फाउंड, बट वन एक्सेप्शन इज देयर. आई विल मेंशन दैट एक्सेप्शन, जिससे कि कोई भी आगे फर्दर आपको कन्फ्यूजन रह रहे. सो आई एम पुटिंग ऑल दीज वट एवर योर exceptions are there, I am putting those exception in a bracket. So read those brackets very carefully, it is really important. What exception is there? Your mercury, right? What you will say? Your mercury. What is exception? It is liquid at room temperature, right? So you have to keep this in mind. एक्सेप्शन हमेशा याद रखिएगा. एक्सेप्शन याद रखोगे तो क्या होगा कि आपको और बाकी सारे एलिमेंट्स याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. जस्ट सिंपली लर्न दिस, राइट? कोई भी डाउट नहीं होगा, ईजिली यू विल बी एबल टू सॉल्व. सो आप मैंने क्या बताया कि मरकरी इज योर वन एक्सेप्शन दैट यू हैव टू लर्न. कि मरकरी को छोड़कर बाकी सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, आई हैव गिवन टू एग्जाम्पल्स, योर आयरन एंड एल्यूमिनियम, दीज आर व्हाट, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. अराउंड रूम टेम्परेचर आपका कितना होता है? एनीबडी कैन एक्सप्लेन और एनीबडी कैन टेल अबाउट आपका कितना होता है? इट इज़ अबाउट योर 25 डिग्री सेंटीग्रेड. योर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज योर normal room temperature. So these are few points which you need to keep in your minds, right? While studying any of the topics. So these are important points जो आपको याद होने चाहिए, important है, and that's why I'm putting star over each point which are important, right? So just try to keep all these points in your mind while you are studying the topic. ये तो था पहला टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक भी बहुत है important, that is related to your melting and boiling point, right? राइट. यह सेकेंड पॉइंट है आपका कि एज दे आर सॉलिड, सो व्हाट दे आर हैविंग, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज वेरी हाई. सो फॉर मेल्टिंग आई एम राइटिंग योर MP for melting point and your boiling point for BP, right? So get these, and I am using sign. I am writing these things, guys, जिससे कि आपको भी समझ में आए how you have to prepare notes. Right? So just keep few things in your mind so you will easily able to understand my writing, right? So ये तो है second point, that is your melting and boiling point. क्या होता है? High होता है. Just always keep this point in your mind, right? It's important point. I will mention the star, write down these points. But as I told you, exception, right? First exception is your there called as gallium and cesium, right? Wait, I will tell you what are the exception in these two. So these are your two exceptions, right? What are the exceptions which I have mentioned? These both are your exception, means your gallium and cesium, right? So these are exception because इनका boiling और melting point बहुत कम होता है. Got it? So few exception as I told you are there, so you have to learn. आप याद करो इन सारे exception को as they are important, right? So these are the second point, means your melting and boiling point for your metals will be always high. Exception gallium and cesium, right? So ये तो था आपका second point. Third point means third property, right? So third property, see guys, these are your simple properties. ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है. There is no complication, बस ध्यान से पढ़ना है. So आपके metals होते हैं, they are good conductors, right? अब ये किस चीज़ के good conductors होंगे? ये आपके दोनों factors के good conductors होते हैं.
किसके, मीन्स व्हाट आर द बोथ फैक्टर्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, योर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों के ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं। सो ये चीज़ें याद रखिएगा कि आपके जो मेटल्स होते हैं, व्हाट आर दे आर गुड कंडक्टर। अब आपसे समटाइम्स यू हैव बीन आस्क्ड अबाउट द रीज़न, राइट। सो व्हाट रीज़न यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन फॉर दिस, आप कहोगे, यू विल से कि ये सॉलिड होते हैं, राइट, दे आर सॉलिड एंड ड्यू टू विच इलेक्ट्रिसिटी करंट जो होता है वो ईजिली फ्लो कर पाता है। व्हाट हैपन्स, इट ईजिली फ्लोज। सो ये ईजिली फ्लो करता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ही कांटेक्ट में होते हैं। सो बिकॉज ऑफ कॉन्टैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स हमारी जो ये क्या होता है कि हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है दैट ईजिली फ्लोज। समझ में आया? नहीं आया तो हम एक पिक्टोरियल फॉर्म से समझेंगे, राइट। पिक्टोरियल फॉर्म से समझने में चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं, सो वी विल डू द सेम। सो सी, वी वर टॉकिंग अबाउट द पार्टिकल्स अरेंजमेंट। सो आपसे एक रीज़न भी पूछा जा सकता है कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड क्यों होते हैं, या फिर ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होते हैं। सो यू हैव नोन दैट सॉलिड इज हैविंग पार्टिकल अरेंजमेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर। समहाउ आपका बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से काफ़ी क्लोज होते हैं, कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, सी, राइट। Here I'm not able to draw properly because it's a screen, but what you will see कि अगर आप इसको किसी भी पार्टिकल्स को जूम करके देख रहे हो, सो व्हाट यू आर गोइंग टू सी, आप कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट देखोगे। सी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू विद अ क्लियर थिंग सो दैट आपको समझ में आए। 4 पार्टिकल्स का सिर्फ अरेंजमेंट लेते हैं हम, ठीक है, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। फिर आप इसमें से क्या करो, सिर्फ 2 पार्टिकल्स को लो। सी, इसीलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ जिससे कि कोई कन्फ्यूजन रहा रहे, बिकॉज कुछ भी कन्फ्यूजन रहेगा सो थिंग्स विल गेट कॉम्प्लिकेटेड। सो आप क्या करो कि सिर्फ 2 रोज और 2 पार्टिकल्स एकदम जूम आउट करके लो, ठीक है। सी, फॉर एग्जाम्पल दीज आर योर 2 पॉइंट्स, राइट। या आपने दोनों पॉइंट्स लिए हैं, यू हैव टेकन दीज 2 पॉइंट्स एंड सी हेयर आई एम हाईलाइटिंग दीज 2, राइट। फॉर एग्जाम्पल दीज आर योर पार्टिकल्स टुगेदर, राइट। It's not matter that your one particle is big or small. It's nothing like that. Your particles are arranged closely to each other. ठीक है। सो आप ये बताओगे कि सॉलिड में आपके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली अरेंज्ड होते हैं। सो व्हाट इज़ द रीज़न, राइट, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर योर गुड कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। यही होता है कि ये पार्टिकल्स जब होते हैं, जब इनमें एनर्जी होती है, जब इन्हें और एनर्जी दी जाती है, सो व्हाट हैपन्स, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग। ये क्या होते हैं, वाइब्रेट होना शुरू होते हैं। सो जब ये वाइब्रेट होना शुरू होते हैं, सो दे ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, राइट, ट्रांसफर करते हैं एनर्जी। सो दिस ट्रांसफर ऑफ एनर्जी लीड्स टू द योर कंडक्टेंस ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। जब आप यू मस्ट हैव प्लेड अ गेम इन विच यू नीड टू पास आउट समथिंग, and when a music stop you have to do the dare, you must be remembering that game. So same wise आपका एक पार्टिकल है, see I am explaining it with little zoom idea. So see, मान लो कि आपके ये 3 पार्टिकल्स हैं किसी सॉलिड के, ठीक है। सो एक दूसरे से ये काफ़ी क्लोजली अटैच्ड है, सॉरी, these are you're very closely attached to each other, right. So ये क्या करेंगे, जब इन्हें हम एनर्जी देंगे so they will start vibrating, राइट, ये क्या करेंगे, वाइब्रेशन शुरू करेंगे। सो व्हेन दे विल वाइब्रेट दे विल पास एनर्जी फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर, राइट। सो व्हेन दे विल पास योर वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल एनर्जी, व्हाट विल देयर विल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, राइट। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस बन जाएगा एंड दिस इज द रीज़न कि आपके सॉलिड में अच्छी कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी क्यों होती है, राइट।
And your last point is also important. What is your last point? I will explain you, and after that we will start with our non-metals, right? So what is your last point? Your last point is about malleable property. Fourth point is right. So they are malleable. Malleable का मतलब क्या होता है? Can you explain? Anybody, whoever knows, please write down in the comment section. What does this malleable mean? Can you explain? Anybody here can explain? So means they will be flattened into thin sheet, converted in thin sheets, right? सो अगर आप किसी चीज़ को क्या करते हो, थिन शीट में कन्वर्ट कर देते हो किसी मेटल को, सो यू विल से दैट मेटल वाज हैविंग योर प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबल, मीन्स मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी थी. सो दीज वर योर 4 पॉइंट्स विच वर रिलेटेड टू योर मेटल्स, मीन्स दे वर योर 4 पॉइंट्स विच वर एक्सप्लेनिंग योर व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉन मेटल्स. हमने मेटल्स की बात कर ली है. सो नाउ नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट नॉन मेटल्स. सो फर्स्ट थिंग एज वी हैव टॉक्ड अबाउट कि जो ये हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, वेयर डू वी फाउंड देम, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, वेयर विल यू फाइंड दीज नॉन मेटल्स. सो आपके ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? पी ब्लॉक में, राइट? Where do you find these elements? At your P block of periodic table. So P block of periodic table is where? Can anybody give me any idea? Your P block table means your P block element is where? Generally, see students, what you are going to do is you are going to start with your basics, right? सो हम लोग छोटी छोटी चीज़ें सबसे पहले याद रखेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट विद द बिग वंस. सो आपको अगर कोई इन जनरल भी पूछ रहा है कि आपके नॉन मेटल्स कहाँ होते हैं, सो यू शुड नो दे आर लोकेटेड एट योर पी ब्लॉक ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट? ये तो एक चीज़ थी जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए. नेक्स्ट थिंग है कि पी ब्लॉक में जनरली आपका कहाँ प्रेजेंट होता है? राइट साइड ऑफ द कॉर्नर ऑफ टेबल. So you should remember this thing also. Right side of periodic table. Which side? Right side, right? So right side of periodic table भी याद होना चाहिए क्योंकि it's same important. जितना important आपका ये है कि नॉन मेटल्स किस ब्लॉक में लोकेटेड होते हैं, उसी तरीके से ये लोकेशन भी इम्पॉर्टेंट है, राइट? सो ये दो चीज़ थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉन मेटल के बारे में. नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज़, राइट? प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अब हम एक एक करके प्रॉपर्टीज़ देखेंगे. सो फर्स्ट थिंग मीन्स योर फर्स्ट पॉइंट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है कि जैसे हमने किस में मेटल्स में पढ़ा था दैट दे आर व्हाट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी, राइट? सो सेम आपको इसमें भी कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं. सो ये क्या होता है? या तो सॉलिड होता है, इट इज़ ईदर योर सॉलिड और गैस. व्हाट? और गैस मीन्स या तो ये सॉलिड स्टेट में होगा या गैस फॉर्म में होगा व्हेन एट योर रूम टेम्परेचर, राइट? एट योर रूम टेम्परेचर. आई टोल्ड यू कि रूम टेम्परेचर अराउंड कितना होता है हमारा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड. वेरी गुड. So you should remember these things. Your room temperature is about 25 degree centigrade, right? 25 degree centigrade temperature is important factor of this. So आपको याद होना चाहिए कि जो भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड या गैस स्टेट में होते हैं. कहाँ पर? जनरली आपके रूम टेम्परेचर पे. बट एज आई टोल्ड यू कि एक्सेप्शन भी हम लोग साथ में करते चलेंगे क्योंकि एक्सेप्शन इंपॉर्टेंट होता है. सो सेम आपका एक्सेप्शन जो है, इफ़ वी टॉक अबाउट एक्सेप्शन देयर, सो एक एक्सेप्शन होता है. व्हाट इज़ दैट? दैट इज़ योर ब्रोमीन, राइट? ब्रोमाइन इज़ योर एक्सेप्शन इन दिस पॉइंट बिकॉज ये क्या होता है? लिक्विड होता है. व्हाट इट इज़? इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. नॉन मेटल है बट लिक्विड स्टेट में है. सो कीप ऑलवेज दिस इन योर माइंड.
कि कोई भी नॉन मेटल होगा तो वो क्या होगा, सॉलिड या गैस स्टेट में होगा, बट ब्रोमीन ऐसा एक नॉन मेटल है जो क्या है आपका लिक्विड स्टेट में है। गॉट इट? सो ज़्यादा डिफिकल्ट तो कुछ था नहीं। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट समथिंग मोर. Something more means another point which is dealing with your boiling and melting point. So it's important to know every factor of the term, right? So second point जो है वो आपका boiling point and your deals with melting point. इनमें वो कह रहा है कि generally जो इनके melting and boiling points होते हैं काफ़ी low होते हैं. What it is saying? See, your second point is this. Melting and boiling point and your melting point is very low, not low only बल्कि very low होता है। very low होने का मतलब है कि बहुत ही कम, आपका थ्री डिग्रीज आपने पढ़ी होंगी, कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्रीज, राइट? सो वेरी लो मीन्स कि एट द टॉप, हमेशा मतलब कि बहुत कम, एकदम कम होता है इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। बट इसमें भी दो एक्सेप्शन है, मार्क दोज एक्सेप्शन गाइज, एक्सेप्शन से ही हमेशा क्वेश्चन आते हैं, सो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड, राइट? बोरॉन एंड योर कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन नॉट डाइऑक्साइड, राइट? कार्बन। सो इससे क्या पता चल रहा है आपका कि बाकी इन दोनों को छोड़ के बाकी जो नॉन मेटल्स होते हैं, व्हाट दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट दीज टू, योर कार्बन एंड बोरॉन हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। गॉट इट? सो एक्सेप्शन था ये। अब सिमिलरली वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द व्हाट, योर कंडक्टेंस, यानी कि इनके कंडक्ट करने की प्रॉपर्टी कैसी होती है। सो सी, दिस इज योर पॉइंट नंबर 3, मीन्स पुअर कंडक्टर, राइट? पुअर कंडक्टर इन जनरल यू कैन से दैट दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, बट एज आई टोल्ड यू एक्सेप्शन होता है। सो हीट के केस में आपका एक्सेप्शन कौन सा है? डायमंड, एंड फॉर योर इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेफाइट, मीन्स डायमंड और ग्रेफाइट गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मीन्स ये दोनों क्या है, एक आपके नॉन मेटल्स जो क्या करते हैं, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कभी कोई सर्किट बनाते हो, यू मस्ट हैव सीन योर पेंसिल लीड्स, so take out a little bit your pencil lead and put it in a circuit using batteries, wires, your switches and bulb. So आप देखोगे कि ये ग्रेफाइट जो है आपका, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, आपका बल्ब जलेगा। सो इससे क्या पता चल रहा है कि हमारा ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, सो दैट इज़ योर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, राइट? अब लास्ट पॉइंट है इनकी प्रॉपर्टी, मीन्स सो ये पॉइंट नंबर 4, राइट? व्हाट योर पॉइंट नंबर इज टॉकिंग अबाउट, ये आपका कह रहा है कि क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। एनीबडी नोज दिस प्रॉपर्टी? इफ एनीबडी नोज प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, राइट? मीन्स ब्रिटल नेचर के होते हैं। व्हाट डज दिस मीन, ब्रिटल नेचर? मीन्स अगर आप इनको हैमर करोगे, राइट, इफ़ यू विल हैमर दैम, आप उनको मारोगे या वायर में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे, सो व्हाट विल हैपन, दे विल ब्रेक। मीन्स इफ इट इज़ योर वन मेटल, इट विल गेट अ क्रैक फ्रॉम हेयर, राइट? सो दिस मीन्स दे आर ब्रिटल इन नेचर। नाउ क्लियर व्हाट इज दिस ब्रिटल प्रॉपर्टी? वही हमने मेटल्स में क्या पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, नॉर्मल सा हमने पढ़ा था, राइट? सो ये 4 प्रॉपर्टीज किसकी, आपकी नॉन मेटल्स की। एंड गाइस, इस टॉपिक में आपको क्या करना है कि आपको कुछ एग्जांपल्स याद होने चाहिए। इफ़ समबडी आस्क यू अबाउट एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स, सो यू शुड नो व्हाट इज़ द एग्जांपल ऑफ नॉन मेटल्स, राइट? देयर शुड नॉट बी एनी कन्फ्यूजन कि आप मेटल्स को नॉन मेटल्स बता रहे हो एंड नॉन मेटल्स को मेटल्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है इस वीडियो का, वो है मेटलॉइड्स।
राइट. सो एक्चुअली मेटलॉइड्स होते क्या हैं? It is a very easy definition for them and you can easily understand. They are such kind of elements जो कि हमें क्या करते हैं, metals and non-metals दोनों की property exhibit करते हैं, right? So that's why we call them as metalloids or semi-metals. What we call them? Semi-metals. So it is one of the important things. So metalloids means elements which show both properties, right, of your metals and non-metals. Got it? Metals and non-metals. These are your basic definitions. कुछ बेसिक definitions मैंने बताई हैं, so keep those definitions always in your mind. So means metalloids क्या होते हैं? ये कुछ ऐसे elements होते हैं जो आपका क्या करते हैं, metals and non-metals दोनों की property को exhibit करते हैं when you take them in a various reactions, or in normal also they show your simple properties like metals and non-metals. So इनके कुछ particular concepts नहीं है या फिर कोई particular property नहीं है, because they exhibit both the properties. So according to depends upon the reaction and the occurrence of metal कि वो क्या property exhibit करेगा. Right. Next thing is what your few examples. I'm mentioning examples over here few that you can learn, because metalloids के example आपसे MCQs या फिर one type answers में पूछे जा सकते हैं. Right. Here examples for metalloids. Learn these examples because they are very important. First is your silicon. Silicon is your one of the metalloids. Germanium. Right, your germanium is also one of examples from your metalloids. Next is your arsenic. These are three general examples. आप इसके अलावा भी बहुत सारे examples याद कर सकते हो, like your antimony, tellurium. All these are your examples from metalloids. So learn these both things, your definition as well as examples. Now अगर आपसे कोई location पूछ रहा है, if somebody is asking the location of metalloids, so आपने periodic table में you must have seen zigzag line, right? So zigzag line हमारा क्या करती है कि metals को non metals से separate करती है, and this zigzag line here represent the metalloids. Got it? So ये था आज का टॉपिक पूरा, your metals, non-metals and metalloids. Thank you so much for watching the video. Please do like, share and subscribe to my channel, and soon we'll meet in the next video. Bye bye.